शाम के बाद जब अंधेरा छा जाता है तो एक काली दुनिया नजर आती है। उस काली दुनिया में कुछ लोग नजर आते हैं, सरकार के वादे नजर आते हैं, बेटियों की सुरक्षा के दावे नजर आते हैं और उसके बाद अगली सुबह सड़कों पर उतरा युवा मोमबत्ती के साथ दौड़ता हुआ पुतला नजर आता है। इन तमाम बातों की गहराइयों को और सच्चाइयों को जानेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चैनल 4 न्यूज इंडिया का खास प्रोग्राम शुभचिंतक और मैं हूं आपकी शुभचिंतक। तो आज के इस प्रोग्राम में जानेंगे कि बेटियां क्या सच में सुरक्षित हैं? क्या सड़कों पर कैब के इंतजार में खड़ी एक बेटी लोगों की काली नजरों से बची हुई है, दुनिया की काली नजरों से छिपी हुई है? क्या सरकार के सुरक्षा के दावे के दायरे में आती है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ अंत तक। रात के ठीक 11:45 हो चुके हैं और मैं इस वक्त फरीदाबाद के एक मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे हूँ। यह मथुरा हाईवे है और ये है फरीदाबाद, यहाँ से शुरू होता है और मेरे ठीक पीछे यहाँ से देश की राजधानी दिल्ली अगले 2 मेट्रो स्टेशन के बाद शुरू हो जाती है। अब मेरी टीम के एक जो सहयोगी हैं वो वहाँ पर खड़े हैं कैमरे के साथ पिलर के पीछे। दूसरे जो मेरे सहयोगी हैं वो वहाँ पे उस गाड़ी के पास खड़े हैं, हिमांशु, जो वहाँ से दूर से मुझ पे नज़र रखेंगे। और मेरे तीसरे जो सहयोगी हैं वो इस वक्त मुझे शूट कर रहे हैं, रवि। अब मैं यहीं पे खड़ी रहूँगी, इंतज़ार करूँगी उन लोगों का, जिसमें से कुछ लोग तो मदद के लिए आते हैं और कुछ लोग मज़े के लिए आते हैं। तो अब देखना ये है कि वो जो समाज के जो 2 हाथ हैं वो क्या वो हाथ सुरक्षा के लिए आते हैं, क्या वो हाथ मदद के लिए आते? कि जब कोई लड़की अकेली रात में कैब का इंतजार करती है तो कितने लोग मदद के लिए आते हैं और किस तरह की मदद करते हैं, ये सारी बातें और ये सारा खुलासा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं फरीदाबाद के एक मेट्रो स्टेशन के नीचे लगातार 12 बजे से इंतज़ार कर रही थी कैब का, जिस कैब को मैंने कभी बुक ही नहीं किया था। दरअसल मैं तो रियलिटी चेक कर रही थी। तभी एक बाइक सवार मेरे सामने आता है और वो पूछता है कि क्या आप कहीं जा रही हैं या किसी का इंतज़ार कर रही हैं? मैंने कहा जी हाँ, मैं अपनी कैब का इंतज़ार कर रही हूँ। जिसके बाद वो मुझे कहता है कि क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी कैब आ रही है। जिसके बाद वो शख्स चला जाता है। वहीं थोड़ी देर के ही बाद एक गाड़ी मेरे सामने से गुजरती है और फिर रिवर्स होके मेरे सामने आ खड़ी होती है, जिसमें बैठा शख्स मुझे कहता है कि क्या आप कहीं जा रही हैं? मैंने कहा जी हाँ, मैं अपनी कैब का इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे यहीं जाना है। उन्होंने कहा आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा कि मुझे ग्रीनफील्ड जाना है। जिसके बाद उस शख्स ने मुझे फिर से पूछा ग्रीनफील्ड में आपको कहाँ जाना है? मैंने उनकी बातों को इग्नोर करते हुए यही कहा कि मैं अपनी कैब का इंतज़ार कर रही हूँ, थैंक यू। जिसके बाद वो मुझे फोर्सफुली कहते हैं कि आपको ग्रीनफील्ड में कहाँ जाना है, गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 या 6। जिसके बाद मैं कहती हूँ मुझे गेट नंबर 4 जाना है और मैं अपनी कैब का इंतज़ार कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि देखो रात काफ़ी हो चुकी है, सेफ़ नहीं है, अगर आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। मैंने उन्हें मना कर दिया साफ तौर पर और कहा कि मैं अपनी कैब का इंतज़ार करूँगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं वैसे आपके पिता के समान हूँ, अगर आपको ठीक लगे मैं आगे आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर कैब नहीं आती है तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। जिसके बाद वो शख्स 20 से 25 मिनट तक लगातार मेरा इंतज़ार करता है। जिसके बाद मैं लगातार अपने फ़ोन को चलाना शुरू कर देती हूँ, बातें करना शुरू कर देती हूँ। दरअसल ये एक तरीके का अभिनय था ताकि उस शख्स को शक ना हो कि मैं किसी कैब का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ। जिसके बाद एक काली रंग की गाड़ी मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें 3 शख्स बैठे होते हैं जिनका फेस एक्सप्रेशन काफ़ी अजीबोगरीब होता है। जिसके बाद मैं उन्हें इग्नोर करती हूँ। मेरे इग्नोर करने के तरीके को देखकर वो आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद मैं फिर से एक नई गाड़ी, एक नए शख्स और मददगार का इंतज़ार करना शुरू कर देती हूँ। जिसके बाद एक और गाड़ी मेरे सामने आकर खड़ी होती है। उसमें बैठा शख्स मुझे कहता है कि क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूँ, आपको लिफ्ट चाहिए? जिसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मैं अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ। जिसके बाद वो शख्स चला जाता है। उसके बाद मैं लगातार किसी अन्य मददगार का इंतज़ार करना शुरू कर देती हूँ।
जिसके बाद कई गाड़ियां मेरे सामने से गुजरती हैं। उन गाड़ियों में बैठे शख्स अजीबोगरीब तरीके से मुझे निहारते जाते हैं। हमने फरीदाबाद की 2 जगहों पे स्टिंग ऑपरेशन किया, 2 मेट्रो स्टेशन पर, जहां हमें देखने को मिला एक मेट्रो स्टेशन पर कुछ लड़के जब उन्होंने कैमरा देख लिया तो वो इसलिए हमारे सामने हमारे आगे आए कि मैं तो आपको सेव कर रहा हूँ, कोई आपको रिकॉर्ड कर रहा है। तो वहीं कुछ लड़के बिल्कुल मेरे पास से गुजरे जैसे कि आगे कोई रास्ता ही नहीं था जाने के लिए। वहीं दूसरे मेट्रो स्टेशन पर आपने देखा कि किस तरीके से एक अंकल आते हैं, वो मुझे बहुत फोर्स करते हैं कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, मैं ड्रॉप कर दूंगा। और उन्होंने शराब पी रखी थी। ऐसे में भरोसा करना, विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। और वो एक गाड़ी नहीं थी, तकरीबन वहाँ पे 3 ऐसी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी जिन्होंने मुझे लिफ्ट देने की कोशिश की, जिन्होंने मुझे बुलाया और विश्वास भी जताया कि मैं उनके साथ सेफ फील कर रही हूँ। पर क्या सच में मैं सेफ होती अगर मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाती? क्या सच में वो मुझे मेरे घर पर सही सलामत ड्रॉप कर देते? ये सवाल आप पे है।